चमनपुर नामक गांव में अमीना नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वो बहुत अच्छी थी और अपने माता पिता का सम्मान करती थी। वो अपने शिक्षकों का सम्मान करती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो बहुत बोलती थी। वो बिना रुके बोलती थी। उसके माता पिता समेत सभी को उसकी यह आदत बुरी लगी। सबने उसे कम बोलने को कहा, लेकिन वो अपनी इस आदत से मजबूर हो गई। एक दिन वो स्कूल जा रही थी और उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सफेद खरगोश मिला। अमीना ने उसे गोद में उठा लिया और उससे बात करते हुए स्कूल ले आई। खरगोश को देखकर उसके सभी सहपाठी बहुत हैरान हुए और खुश हुए। स्थानीय साहिबा ने क्लास में प्रवेश किया और खरगोश को देखा और पूछा, ये खरगोश कौन लाया है? आमना ने डरकर पूरी घटना टीचर को बता दी। शिक्षक ने कहा, ठीक है, तुम इसे आज ले आए, कल से इसे घर पर छोड़ दो। ये सुनकर अमीना ने सहमति में सिर हिलाया। स्कूल से वापस आते समय वो उससे बात कर रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वो चल रही थी वो उसके घर की ओर नहीं जाता। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मैं वापस कैसे जा सकती हूँ मेरा घर। अचानक वो खरगोश एक डरावना विशालकाय बन गया और बोला, आखिरकार मुझे वो लड़की मिल ही गई जो बहुत बातें करती है। अब मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलता हूँ। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है और वे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। ये सुनकर अमीना बहुत डर गई और रोने लगी। देव ने इशारा किया तो तुरंत एक बड़ा बॉक्स दिखाई दिया। देव ने अमीना को बॉक्स में डालकर बंद कर दिया, जिसमें सांस लेने के लिए केवल एक छोटा सा छेद था। देव ने उसे अपनी दुनिया में ले लिया और राजा के पास गया और कहा, तुम्हें शांति मिले, मैं आज आपके लिए रेडियो लेकर आया हूँ। दरअसल राजा ने कई दिन पहले दैत्य से कहा था, मैंने सुना है कि मानव दुनिया में एक रेडियो है जो हर समय बोलता है, लेकिन दैत्य जानता था कि रेडियो सिग्नल उनकी दुनिया तक नहीं पहुंचते, इसलिए वह लाया था अमीना और उसने पहले ही अमीना को समझाया था कि तुम राजा को कभी नहीं बताओगी कि तुम रेडियो नहीं बल्कि एक जीवित इंसान हो। जिस तिजोरी में अमीना थी उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, रेडियो बजाओ और मुझे दिखाओ। देव ने आदेश दिया, रेडियो बोलो, और अमीना अंदर से बोलने लगी। राजा सलामत बहुत खुश हुआ। अमी ना हर समय बोलती रही और राजा सुनता रहा। अंत में अमीना बोलते बोलते भूख प्यास से बेहोश हो गई। राजा सलामत ने देव को बुलाया और कहा, इस रेडियो में है दौड़ना बंद कर दिया। देव डर गया और बोला, ठीक है राजा सलामत, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। बंद था और उसका रंग पीला हो गया था। जब देव ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई। देव ने उसे खिलाया, पानी पिलाया और उसे फिर से इस डिब्बे में लेटने को कहा, लेकिन अमीना जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसने देखा कि गांव का एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। वो उसके पास दौड़ी और उससे बोली, देखो वो राक्षस मेरा अपहरण करना चाहता है। जब उस आदमी ने उस दिशा में देखा तो कोई राक्षस नहीं था और कोई भी नहीं था। वो आदमी उसे घर ले आई। इस घटना के बाद अमीना बहुत कम बोलती थी, यानी जरूरत पड़ने पर ही बोलती थी। अब सब उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे।